गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन ने सेकेंड यूनिट अपन ने ख़त्म कर लिया था और आज कल अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, आज अपन और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अपन किताब के पीछे वाले जो आंकिक प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अपन सबसे पहले किताब का क्वेश्चंस आप निकाल लीजिए। पहला आंकिक प्रश्न है इसमें। देखिए पहला प्रश्न ये कहता है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलाम तथा निर्गत फ्लक्स 800 नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलाम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई बंद पृष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 1 आंकिक प्रश्न। यूनिट 2। तो बंद प्रवेश में प्रवेशित फ्लक्स है 400 यानी φ1 का मान 400 नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसको φ1 बोल लो, प्रवेशित फ्लक्स है ये। इन किसी भी पृष्ठ के अंदर जो फ्लक्स अंदर आता है वो नेगेटिव होता है और जो फ्लक्स बाहर जाता है वो पॉजिटिव होता है। इसके ऊपर कैसा चिन्ह आ जाएगा? ऋणावेश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है निर्गत फ्लक्स का मान 800। तो ये हो गया निर्गत यानी फाई आउट। इसका मान कितना अपने पास? 800 नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलम। कह रहा है तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या है? इस बंद पृष्ठ के अंदर बाहर कितना फ्लक्स निकल रहा है? 800। अंदर कितना आ रहा है? 400। इसका मतलब पहले जो फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स का मान क्या होता है? गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अपन को इस आवेश का मान पूछ रहा है कि बंद पृष्ठ में कितना आवेश है। तो उसके लिए पहले फाई निकालेंगे। तो फाई कैसे निकलेगा? देखिए फाई बराबर फाई आउट माइनस ये दोनों फ्लक्स को जोड़ दीजिए आप, फाई इन। माइनस चिन्ह तो उसमें ऑलरेडी है ही। तो 400 इसमें जो है अंदर आ रहा फ्लक्स और 800 बाहर जा रहा। अंदर आने का मतलब क्या होता है कि कोई आवेश माइनस है तो माइनस में क्या होता है? बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, तो इसकी वजह से फ्लक्स अंदर की तरफ आएगा। और अगर कोई आवेश पॉजिटिव है तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी, इसकी वजह से फ्लक्स पॉजिटिव आता है। तो इसमें आप पुट कर दें 800 माइनस 400 बराबर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर पर कूलाम। तो ये अपने पास फ्लक्स आ गया। अब ये फ्लक्स आ गया तो अपने को निकालना है सिग्मा क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? फाई का मान तो ये है ही अपने पास 400। एप्सिलॉन नॉट का मान अपन जानते हैं। तो यहाँ पे आवेश का मान कैसे होगा? अतः बंद पृष्ठ से निर्गत या बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू इज इक्वल टू
गाउस के नियम से क्या हो जाएगा ये, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान है अपने पास 400, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10 की घात -12। तो यहाँ पे 8.85 है, तो ये 4 2 जीरो है, तो ये पॉइंट हट जाएगा इसका, और 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ से लगी 2, 8 चौक 32, 34, यहाँ से लगी 3, 8 चौक 32 और 3 35। तो ये आ गया आंसर, और 10 की घात -12 तो है ही इसमें। क्या करा अपन ने, 885 को 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये 2 जीरो तो इस पॉइंट को हटाई देगी, तो अब अपने पास आ गया 3540। इस पॉइंट को इधर किसका आना है, क्या करेंगे अपन, 3 जीरो कम कर दो, पॉइंट इधर किसका हो दिया, हो जाएगा 3.54 10 की घात 9, और सिग्मा क्यू है, यानी आवेश कूलाम में आएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर आ गया। इसको नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के आप इस प्रश्न में देखिए कि अंदर की तरफ आने वाला फ्लक्स है 400, तो जो फ्लक्स अंदर की तरफ आता है उसको ऋणात्मक लिया जाता है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसको धनात्मक लिया जाता है। अंदर की तरफ आने वाला फ्लक्स ऋणात्मक, बाहर की तरफ जाने वाला धनात्मक। फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान इसमें रख दिया, 800 माइनस 400, ये एक्चुअली आ गया अपने पास 400। ओके, अतः बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का मान सिग्मा क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फाई का मान अपने पास 400 आ गया, 8.85 10 की घात -12। इस पॉइंट को इधर किसका दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल है, दो 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व म्यू कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको गोले का आवेश एवं गोले निकालना है और पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है, तो पहले तो अपन पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेश निकालेंगे, फिर फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में इसमें क्या दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा का मान। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिग्मा का मान दे रखा है 8 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 80 इंटू 10 की घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा जो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिग्मा बराबर Q/A। तो सिग्मा का मान ये रहा अपने पास 80 गुणा 10 की घात -6। यहाँ से Q निकाल लीजिए। Q बराबर क्या होगा, A इंटू 80 10 की घात -6। A का मान क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, तो उसका व्यास दे रखा है आपको 4πr²। 80 गुणा 10 की घात -6। व्यास क्या दे रखा है अपने को, D बराबर 2.4 मीटर दे रखा है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। तो ये इसका डिवाइड बाई 2 कर दो, 2.4 डिवाइड बाई 2 बराबर 1.2 मीटर। यहाँ पर इसका मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 4 पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 1.2 यानी 1.2 गुणा 80 गुणा 10 की घात -6। इन सबको अपन मल्टीप्लाइड कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा अपने पास
आवेश, इस आवेश का मान गुणा करने पर आता है 1.45 मिली कूलम। अब ये चार्ज आ गया, अब आपको निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखिए गाउस के नियम लगा देंगे इसमें। गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम से गाउस के नियम से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा क्यू बराबर फाई बराबर सिग्मा क्यू का मान तो ये है ही अपने पास 1.45 10 की घात माइनस 3, 8.85 10 की घात माइनस 12, 8.85 10 की घात माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। तो इस प्रकार से इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे, ये लगभग आ जाएगा 1.6 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स का मान आ गया है। यहाँ पर बस आपको ये सोचना है कि जैसे आपको पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है और आवेश पूछ रहा है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ से Q आ जाएगा, Q आने के बाद में गाउस का नियम लगा देना है, वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। अपन देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। एक धनात्मक आवेश प्लस Q ए मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन के एक कोर पर, घन के एक तल पर रखा है, तो घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स तथा घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये अपने पास एक घन है कोई, ये घन बना लीजिए सबसे पहले। अब देखिए क्या होता है, इसकी भुजा है अपने पास A। अब क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि घन के केंद्र पर कोई Q आवेश रखा हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध तथा कुल फ्लक्स, इन दोनों का मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि कुल फ्लक्स कितना होगा। तो आपको पता है गाउस के नियम में कि किसी भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ये सेंटर पे रखा हुआ है तो ये फ्लक्स सारी इसकी 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे एक तरफ 6, सबसे बराबर निकलेगा। और उसका मान क्या होगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कुल आवेश कितना है, Q है। अब फ्लक्स जो है सब तरफ बराबर बराबर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये केंद्र पर स्थित है। इसलिए अगर एक फलक से अपन देखना चाहें तो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में 6 का भाग दे दो। पहला आंसर इसमें आ जाता है। इसमें आपको कुल फ्लक्स निकालना है प्लस प्रत्येक फ्लक्स से निकालना है फ्लक्स का मान। और पहला केस क्या है कि ये केंद्र पर स्थित, तो केंद्र पर स्थित होने के केस में अगर कुल फ्लक्स की बात करें
तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। एक फलक से बात करें तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड केस में कह रहा है कि घन की एक कोर पर स्थित है, घन की एक कोर पर स्थित है। अब कोर पर स्थित होने के केस में क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए इसकी कोर पर स्थित है, यहां पर आवेश, ये आवेश यहां आ गया। तो अब इस केस में इसको केंद्र पर लाने पर, इसको सेंटर में लाने के लिए अपने को एक घन यहां मानना पड़ेगा, उतना ही बड़ा, एक यहां मानना पड़ेगा, एक यहां मानना पड़ेगा, और फिर उन पूरे चारों घनों से फ्लक्स का मान कितना आएगा बाहर की तरफ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या होता है कि ये जब सेंटर में था तब चारों के चारों फ्लक्स से बराबर फ्लक्स जा रहा था, इसलिए अपने को कोई एक्स्ट्रा चीज़ अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इसको कोर पर ले, कोर ये होते हैं मिलाने वाली रेखा, जब कोर पर लेकर आ रहे हैं तो देखो यहाँ दूरी ज़्यादा हो गई, यहाँ थोड़ी पास कम है, ये और भी पास है, इस पर तो खुद स्थिति है। तो कुल मिला के इसको सेंटर में लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक घन यहाँ मानना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। जब चारों अपन मानेंगे तब ये सेंटर में है। अब क्या होगा, चारों घनों से कितना फ्लक्स जाएगा, इतना जाएगा। उस चारों को अपन एक ही बॉडी मान लेते हैं। तो एक घन से निकालना है पहले, तो एक घन से कितना होगा, इसमें डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्या करना था, इस घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, इतना निकलेगा। अब एक घन के बाद में इस घन से अपन फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसके बाद भी अपने को अब निकालना एक फलक से, एक फलक से कितना जाएगा। तो देखो जिस फलक पे ये स्थित है, जैसे एक तो ये वाली फलक और एक ये वाली फलक, इनके यहाँ पे ये स्थित है आवेश। तो जिस फलक पे स्थित होता है फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट डी एस, या अपन इसको कह सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब जहाँ पे थीटा का मान ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री का कोण हो जाता है, वहाँ पे फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। तो अगर अपन इस वाले पे देखें, इस वाले फलक पे, तो यहाँ पे डी एस का मान ये है, और विद्युत का क्षेत्र का मान भी इसी दिशा में, इस दिशा में होगा, लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा में होने की वजह से यहाँ कोण 90 डिग्री हो जाएगा। जिस फलक में आवेश स्थित होता है वहाँ उसके लंबवत होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें और इसमें तो 0 हो जाएगा। तो बची कितनी, 4 ही फलक बची, चारों में फिर बराबर बराबर फ्लक्स चला जाएगा। कुल फ्लक्स इतना जा रहा था तो इसके भी 4 डिवाइड कर दो। अब कितना हो जाएगा इसमें मान, Q अपॉन एप्सिलॉन 4 में, और इसका भी 1/4, यानी 1/16 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आ जाएगा। इसमें तीसरा प्रश्न ये है कि जब आवेश किसी एक फलक के केंद्र पर स्थित है, मान लीजिए इस पे यहाँ स्थित, अब क्या करना है। अब पहले वही कॉन्सेप्ट, पहले तो इसको सेंटर में लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक घन इधर तो एक घन और मानना पड़ेगा। अपन ने मान लिया एक घन और, एक घन मान लिया। अब दोनों घनों से कितना जाएगा फ्लक्स का मान, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो एक घन से इस वाले घन से कितना जाएगा, इसका आधा कर दो, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पहला आंसर तो ये आ गया अपने पास, घन से कितना जा रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक फलक से निकालना है। तो देखो जिस फलक में स्थित है ये आवेश, उस फलक से फ्लक्स का मान 0 होता है, इससे पहले वाले केस में। इस वाले फलक में तो 0 हो गया, बचे कितने, 5। तो इस फलक का प्रत्येक जो हिस्सा है वो 5 भागों में बढ़ जाएगा। तो एक फलक से कितना जाएगा, 5 का डिवाइड और कर दो इसमें, 1/5 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/10 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर आ गया तीसरे वाले। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। यानी पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सेंटर में था, तो सेंटर में अगर घन से कितना फ्लक्स निकला भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला। एक फलक से कितना निकलेगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट में भाग दे देंगे 6 का। दूसरे केस में ये यहाँ पे कोर पे स्थित है, तो कोर पे स्थित होने की वजह से
अपने को 4 घन मानने पड़े सेंटर में लाने के लिए। तो 4 घनों से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता है, तो एक घन से कितना करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। उसके बाद फिर एक फलक से निकालेंगे, तो एक फलक से निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जिस फलक में ये आवेश स्थित होता है वहाँ फ्लक्स का मान 0 होता है। 0 होने की वजह से दो फलक से तो फ्लक्स निकलेगा ही नहीं, और 4 से निकलेगा, तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से आ रहा था, तो ये Q/16 हो जाएगा। थर्ड केस में क्या था कि एक फलक के केंद्र पर स्थित है, तो केंद्र पर स्थित है तो उसको सेंटर में लाने के लिए एक घन और मानना पड़ेगा। दोनों घनों से कितना निकला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला। तो इस एक घन से कितना निकलेगा, डिवाइड बाई 4 2 कर देंगे। अब जिस फलक में स्थित होता है उसमें फ्लक्स का मान 0 होता है, तो इसमें इस फलक में से फ्लक्स का मान निकलेगा ही नहीं, तो बचे 5, तो 5 का और भाग दे दो, ये एक फलक का होगा। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न है। अब देखते हैं अपन चौथा प्रश्न। 1 मिनट पानी। चौथे प्रश्न के अंदर क्या है, देखिए, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा प्रश्न कहता जा रहा है वैसा अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये गोला है हमारे पास, इसके केंद्र से ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। यहाँ कितनी तीव्रता दे रखी है, 10 वोल्ट पर मीटर। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान लीजिए 8 है, तो यहाँ पर आपको 8 सेंटीमीटर, इस जगह आपको ई डैश का मान ज्ञात करना है। तो जैसा आपको सवाल दे रखा है, यहाँ से गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को दे रखी। मान लो इस गोले पर आवेश Q है, तो अपन जानते हैं कि R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ अपॉन R² होती है। अब KQ इसका मान अपन जानते ही हैं, Q का मान अपने को पता नहीं है, R का मान तो पता है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻² से गुणा कर देंगे स्क्वायर, ये अपने को पता है। सेकंड केस अपने को क्या कहा गया कि ई डैश का मान ज्ञात करना। ई डैश कैसे निकालेंगे, ई डैश बराबर KQ तो सेम ही रहेगा, इसका दूरी का मान क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर। इस ई का मान अपने को पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 10 दे रखा है अपने को। इसको क्या लिख देंगे अपन, 10। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग देने पर, इस भाग को मैं यहाँ ऊपर दे देता हूँ, ये हो जाएगा 10/E डैश बराबर KQ अपॉन 20 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर बटे KQ 8 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर। KQ से KQ कट गया, 10⁻² को स्क्वायर से बाहर लाएंगे, इसमें बाहर लाएंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या, ये 8 ऊपर जाएगा पलट के और 20 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10/E डैश बराबर 8 गुणा 8 बटे 20 गुणा 20।
यहाँ से ई डैश का मान निकालेंगे अपन। ई डैश बराबर ई डैश इधर चला जाएगा, ये पलट के ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 20 गुणा 20 बटे 8 गुणा 8। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ये 2 दूनी 4, 40, 400 हो गई 4000। या आप इसको कट भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 5 चौके 20, फिर 4 दूनी 8, 5 चौके 20, फिर 2, 5, 25, 25, 125 हो गए। 125 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया लगभग? 62.5 आ गया इसका वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर आ गया। सही है एकदम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5वां प्रश्न, इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको 20 सेंटीमीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी थी और उसकी डिस्टेंस दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। फिर 8 पे आपसे पूछ रहा था, तो पहले अपन 20 के हिसाब से कर लिए, उसका मान 10 दे रखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। फिर 8 के हिसाब से दोनों को डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, रेखीय आवेश दूरी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा 10⁻, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻⁻2 मीटर। इतने कूलाम विद्युत क्षेत्र, कितना विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है E बराबर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम क्षेत्र उत्पन्न करता। रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान आपको ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए E बराबर 2K लैम्डा अपॉन R, 2K लैम्डा अपॉन R। क्या क्या चीज दे रखी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखी है, R दे रखा है, K का मान अपन जानते हैं, लैम्डा का मान आपको निकालना। पुट कर दीजिए वैल्यूज। 9 × 10⁴ to 9 × 10⁹ लैम्डा डिवाइडेड बाय R का मान 2 × 10⁻²। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 10⁴ गुणा 10⁻² गुणा डिवाइड में 10⁹ ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 4, तो यहाँ से पहले ही 2 बचा और ये 10⁻⁻9 और आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 लैम्डा का मान कूलाम पर मीटर। ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से अपन ने 5 प्रश्न कर लिए आज। इसके आगे अपन कल देखेंगे। 5 प्रश्नों के अलावा बचे हुए प्रश्न अपन कल करते हैं। थैंक यू टू ऑल।